बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले आपको ये समझ लेना चाहिए थोड़ा सा कि फंक्शंस में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है डोमेन, दूसरा होता है रेंज। जो मैंने आपको बताया है कि ये अगर आपको फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो आप इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं और आपको y की वैल्यू मिलती है। डोमेन x की वैल्यूज़ को कहते हैं और रेंज y की वैल्यूज़ को कहते हैं। फंक्शन की एक प्रॉपर्टी ये है कि फंक्शन के ये जो डोमेन है इसकी वैल्यूज़ रिपीट नहीं होती। इन्हें अगर एक दफ़ा 2 आ गया तो फिर वो दोबारा नहीं आएगा। एक रेंज का दो डोमेन नहीं हो सकते। तो इस डिफिनीशन के मुताबिक आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है और ये बताना है कि ये फंक्शन के ये जो टेबल है, ये जो डायग्राम है, इसमें ये जो वैल्यूज़ है ये फंक्शंस की वैल्यूज़ हैं या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 9। डोमेन गिवन है, डोमेन में 3 है, 5 एंड 7 और इस तरह शायद और नंबर भी हों। रेंज में 0, 1 एंड 2। 3 को जब इस फंक्शन में पुट करते हैं हमें 0 मिलता है। 5 को जब हम पुट करते हैं तो हमें 1 मिलता है और 7 को जब हम पुट करते हैं तो हमें 2 मिलता है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू यहाँ रिपीट नहीं हुई, तो ये हमारे पास फंक्शन है। जिसका जो पार्ट बी है उसमें डोमेन और रेंज गिवन है। डोमेन -1, -2 एंड -3 है। रेंज में 5 है, 7 है और 9 है। -1 के लिए वैल्यू है 5, -2 के लिए 7 है और -3 के लिए 9 है। इसमें भी फर्स्ट एलिमेंट्स रिपीट नहीं हुए, तो ये भी हमारे पास फंक्शन है। सी पार्ट में डोमेन और रेंज 3, 4, 5, रेंज हमारे पास 5, 6, 7 एंड 8। अब 3 का जो इमेज है इसको इमेज भी कहते हैं। 5 3 का इमेज है और ये जो वैल्यूज़ है इसको प्री इमेज कहते हैं। x की वैल्यूज़ को प्री इमेज कहते हैं और y की वैल्यूज़ को इमेजेस कहते हैं। अब 3 का इमेज 6 भी है, 4 का इमेज जो है वो भी 6 है और 4 का इमेज 7 भी है, 5 का इमेज 8 है। इसका मतलब है 3 का पेयर 5 के साथ भी बनेगा, 3 का इमेज 6 के साथ बनेगा, 4 का देखें पेयर 6 के साथ भी बन रहा है और 4 का पेयर 7 के साथ भी बन रहा है। इसी तरीके से 5 और 8। तो ये इसलिए फंक्शन नहीं है कि ये देखें 3 और 4 दो दफ़ा रिपीट हुआ है। फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर रिपीट नहीं होनी चाहिए, डोमेन की वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमारे पास ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें है कि वेदर इंडिकेट वेदर ईच ग्राफ स्पेसिफाइज अ फंक्शन। देखें हमने पढ़ा है कि x एक्सिस के ऊपर ये x की वैल्यू होती है और हर x के लिए
y की वैल्यू होती है। अब अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इसमें हर एक x के लिए y की अलग वैल्यू है, इसलिए ये हमारे पास फंक्शन है। ऐसा नहीं है कि x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यूज हों। या आप इस पे एक सीधी वर्टिकल लाइन ड्रा कर दें। अगर ये ग्राफ इस वर्टिकल लाइन की वजह से सिर्फ एक जगह पे इंटरसेक्ट होता है तो फिर वो फंक्शन है। अगर ये वर्टिकल लाइन जो अभी मैं ड्रा करूँगा, अगर ये इस ग्राफ को एक दफ़ा काटता है तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन है। देखें यहाँ पे आप ये सीधी लाइन ड्रा करें, ये सीधी लाइन कहीं पे भी आप ड्रा कर दें तो ये इस ग्राफ को एक ही जगह इंटरसेक्ट करती है। तो हम कह सकते हैं कि वर्टिकल लाइन टेस्ट शोज दैट इट इज़ अ फंक्शन। अब ये दूसरा ग्राफ देखें, यहाँ पे भी आप अगर ये वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो ये इस ग्राफ को एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर देखें। यहाँ पे अगर यहाँ ड्रा करें तो सिर्फ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि वर्टिकल लाइन टेस्ट शो दैट इट इज़ अ फंक्शन, ये भी फंक्शन है। अब इसकी तरफ आ जाए, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू है, ये 0 है x की। अब x की 0 के लिए ये y की वैल्यू भी है और ये y की वैल्यू भी है, यानी एक 0 के लिए x की दो वैल्यूज़ हैं। या अगर यहाँ पे हम देखें वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को यहाँ पे भी इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसका मतलब है कि x की एक वैल्यू के लिए y की 3 वैल्यूज़ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वर्टिकल लाइन टेस्ट शोज दैट इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट शोज दैट इट इज़ नॉट अ फंक्शन। Question 11. Determine the domain and range of the following function. ये जो हमारे पास फंक्शंस हैं इसको रियल वैल्यूज़ फंक्शंस कहते हैं। आप x की जगह कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं और आपको y की कोई भी रियल वैल्यू मिल सकती है। लेकिन कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शन आ जाते हैं कि उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, उसमें हम कुछ वैल्यूज़ पुट नहीं कर सकते। अगर ये आपके पास आ जाए y इज़ इक्वल टू x प्लस 2 और x माइनस 2, तो आप इसमें x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं लेकिन प्लस 2 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप x की जगह प्लस 2 पुट करेंगे तो देखिए 2 प्लस 2 और 2 माइनस 2, तो 2 प्लस 2 से तो 4 आएगा, लेकिन 2 माइनस 2 से 0, और ये अनडिफाइंड हो जाता है, नीचे हम 0 नहीं ला सकते। इसलिए ये इसमें आप x की जगह कुछ भी पुट कर सकते हो लेकिन आप 2 पुट नहीं कर सकते। तो अब ये फंक्शन है y इज़ इक्वल टू 3x प्लस 4। अब ये फंक्शन अगर आप देखें तो एक पॉलिनोमियल है। आप इसमें x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, हर एक वैल्यू आप पुट करोगे आपको y की वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब है कि इसका रेंज ऑल रियल नंबर्स है। ठीक है, तो वी कैन पुट एवरी रियल नंबर इन दिस इक्वेशन। सो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, x है सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कुछ भी पुट कर सकते हो। अब हम y के लिए इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं कि हम इसका रेंज फाइंड कर सकें कि हम क्या अब हम इसका रेंज फाइंड करते हैं। तो इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे। किस तरीके से,
y माइनस 4 इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3। इसको इस तरह लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू y माइनस 4 और 3। अब आप यहाँ पे देखें, आप y की भी कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। तो इसका जो रेंज है, रेंज वो हमारे पास रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो रेंज यानी ये y, इसका रेंज y है सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर। हम y की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब दूसरी इक्वेशन की तरफ आ जाए। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। f ऑफ t स्क्वायर प्लस 5। अब आपके पास देखें ये फंक्शन है, इसमें भी आपको इजाज़त है कि आप कोई भी वैल्यू पुट करें। अगर आप 0 पुट करते हैं आपको 5 मिलेगा, अगर आप 1 पुट करते हो आपको 6 मिलेगा, अगर आप -1 पुट करते हो तब भी आपको 6 मिलेगा। तो इसका डोमेन अब यहाँ पे t है x की जगह, ठीक है, तो t, इसका डोमेन t है सच दैट t बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब हम इसको रीअरेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आप देखें ये जो f ऑफ t लिखा हुआ ये असल में y की ही वैल्यू है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। f ऑफ t माइनस 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे t रह जाएगा और f ऑफ t माइनस 5 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें f ऑफ t का मतलब y की वैल्यू, यहाँ पे अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो 4 माइनस 5 से क्या आएगा, -1, और -1 का रियल में स्क्वायर रूट नहीं होता। ठीक है, रियल नंबर की डिफिनीशन ही यही है कि उसके नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं 4 पुट नहीं कर सकता, 3 पुट नहीं कर सकता, 5 में पुट कर सकता हूँ। 5 माइनस 5 से क्या आएगा, 0, और 0 का स्क्वायर रूट आता है। तो हमारे पास इसका जो रेंज है यानी ये f ऑफ t सच दैट f ऑफ t इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5। यहाँ पे इसका रेंज 5 या 5 से बड़ी वैल्यू होगी, इससे छोटी वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, इसका सी पार्ट ये सरफेस एरिया का फंक्शन है f ऑफ r इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। अब इसका डोमेन देखें, ये स्फेयर का रेडियस है, तो जाहिर है कि रेडियस नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। तो डोमेन इसका r होगा सच दैट r बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा और r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यानी हम इसमें नेगेटिव वैल्यू जो है वो पुट नहीं कर सकते। r इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रियल नंबर्स में हम सिर्फ यहाँ पॉजिटिव वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब रेंज के लिए इसी इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। f ऑफ r इज़ इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, f of r divided by 4 pi is equal to r square, taking square root, so r is equal to f of r डिवाइडेड बाय 4 पाई और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हम
यहाँ पे एफ ऑफ आर नेगेटिव पुट नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं निकलता। इसका मतलब है हमारे पास जो रेंज आएगा, यानी आर रेडियस है, रेडियस भी हम पॉजिटिव पुट करेंगे और सरफेस एरिया जो हमारे पास आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। तो इसका जो रेंज है, रेंज एफ ऑफ आर, ये रेंज है, ये एफ ऑफ आर रियल नंबर्स होगा और ये रियल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये नेगेटिव नहीं आएगा। क्वेश्चन 12 स्टार्ट करने से पहले हम कंपोजिट फंक्शंस को समझ लेते हैं। देखें, हमारे पास एक वैल्यू होती है f, हमारे पास एक वैल्यू होती है x। जब इस x के ऊपर हम एक फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हमें y मिलता है। अगर अब हम इस y पे एक दूसरा फंक्शन अप्लाई करें, अब हमारे पास एक और टॉपिक है कंपोजिट फंक्शन। थोड़ा सा इसको समझते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। अब हम इस कंपोजिट फंक्शन को थोड़ा सा डिफ़ाइन कर लेते हैं। हमारे पास एक वैल्यू है x, हम इस पे फंक्शन f अप्लाई करते हैं, हमें y मिलता है। y के ऊपर एक और फंक्शन g अप्लाई करते हैं और हमें z मिलता है। यानी हम अगर इसको एक मशीन समझ लें, यहाँ पे x इसमें एंटर होता है। x क्या चीज़ है? x फॉर एग्ज़ाम्पल रेत है और सीमेंट है। उस साइड पे हमें मिक्सचर मिलता है, इस मिक्सचर को दूसरी मशीन में डालते हैं और हमें ईंटें मिलती हैं। तो पहले इस पे f अप्लाई हुआ और फिर इस पे g अप्लाई हुआ। पहले एक मशीन में ये वैल्यू गई और फिर दूसरी मशीन में। तो इसको हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। हम एक वैल्यू के ऊपर पहले एक फंक्शन अप्लाई करेंगे और फिर दूसरा फंक्शन अप्लाई करेंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन 12, इसमें आपको फंक्शन पे पहले g अप्लाई करना है, फिर f, और दूसरी तरफ आपने पहले f अप्लाई करना है और फिर g अप्लाई करना है। तो इसको हम कंपोजिट फंक्शंस कहते हैं। अब आपके पास एक पार्ट है f ऑफ x, आपके पास गिवन है, वो है x स्क्वायर प्लस 1 और g ऑफ x आपके पास है 2x। अब आप g ऑफ x देखें, x के ऊपर g अप्लाई हुआ है, अब आप इसके ऊपर f अप्लाई करें। तो f आप इस पे किस तरह अप्लाई करेंगे? f g ऑफ x, f g ऑफ x पे अब आपने f अप्लाई करना है। यहाँ पे आपने देखें इसके ऊपर g ऑफ x की जगह 2x लिखोगे। अब इस 2x की वैल्यू को आपने इस पे फंक्शन f अप्लाई करना है, यानी 2x को आप यहाँ पुट करें फंक्शन f में। तो 2x होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1। अब इसका दूसरा पार्ट ये है कि पहले आपने x के ऊपर f अप्लाई किया। देखें, ये फंक्शन x के ऊपर अप्लाई है, फिर आपने उसके ऊपर g अप्लाई करना है। g f ऑफ x
जी, और एफ ऑफ एक्स की जगह आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखें। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो एफ़ की वैल्यू है, अब आपने इस पर जी अप्लाई करना है। यानी किस तरह अप्लाई करेंगे, जहाँ पर जी फंक्शन है उस फंक्शन में एक्स की जगह आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट करना है। तो ये आ जाएगा 2, एक्स की जगह आप क्या पुट करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 2 का दूसरा पार्ट है जिसमें एफ ऑफ एक्स गिवन है इज़ इक्वल टू साइन एक्स और जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले हम इसके ऊपर ये कंपोजिट फंक्शन अप्लाई करें। जी ऑफ एक्स हमारे पास ये है, इस पे फंक्शन एफ अप्लाई करना है। तो आप इसको इस तरह लिख लोगे, एफ और जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपने इस पे एफ अप्लाई करना है, यानी फंक्शन एफ में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आपने 1 माइनस एक्स स्क्वायर पुट करना है। तो आप लिखोगे साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी का दूसरा पार्ट है जी एफ ऑफ एक्स। जी और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे साइन एक्स पुट करेंगे। अब साइन एक्स पे जी अप्लाई करेंगे, यानी जहाँ पे फंक्शन जी में एक्स है वहाँ पे आपने साइन एक्स पुट करना है। देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या पुट करोगे, साइन एक्स होल स्क्वायर, जो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये स्क्वायर साइन के ऊपर आएगा, एक्स पे नहीं आता। पार्ट सी में आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ टी, वो है अंडर द रूट टी, और जी ऑफ टी टी स्क्वायर है। पहले हम एफ जी ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। एफ और जी ऑफ एक्स की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। अब हमने इस टी स्क्वायर के ऊपर एफ अप्लाई करना है, यानी जहाँ जहाँ पे फंक्शन एफ में टी है वहाँ पे आपने क्या पुट करना है, टी स्क्वायर। तो यहाँ पे टी की जगह आप टी स्क्वायर और उसके ऊपर ऑलरेडी अंडर द रूट है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसल, इसका आंसर टी आ जाएगा। अब दूसरी तरफ हमें जी एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो जी और एफ ऑफ एक्स की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, अंडर द रूट टी। अब हमने इस फंक्शन के ऊपर जी अप्लाई करना है। जी फंक्शन में जहाँ पे टी है वहाँ पे अंडर द रूट टी पुट करेंगे, और इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा टी। ए और बी क्वेश्चन में आपने देखा कि एफ जी ऑफ एक्स और जी एफ ऑफ एक्स वो आपस में इक्वल नहीं होते, यानी ये हमारे पास एक किस्म का रूल बन गया है कि एफ जी ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू जी एफ ऑफ एक्स। लेकिन इत्तेफाकन कहीं कहीं हो भी सकता है, जिस तरह इस फंक्शन में
एफ जी ऑफ एक्स और जी एफ ऑफ एक्स आपस में सेम है। अब हम पार्ट नंबर डी करते हैं, जिसमें हमने पहले एफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे u है, आप इसको g ऑफ u भी कह सकते हैं। तो अब हम f और g ऑफ u की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, u प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस u। यानी जहाँ जहाँ फंक्शन f में u है वहाँ पे हम u प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस u पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे u है तो u की जगह ये तमाम वैल्यू u प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस u, फिर है प्लस 1 डिवाइडेड बाय u, u प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस u, और ये है प्लस 1। अब हम इस 1 माइनस u का एलसीएम लेते हैं, आ जाएगा 1 माइनस u, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा u प्लस 1 प्लस, और ये 1 माइनस u जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 1 माइनस u। अब ये वाली लाइन है, ठीक है, ये इज इक्वल टू यहाँ लगा। अब हम इस वैल्यू का एलसीएम लेंगे, 1 माइनस u, 1 माइनस u, ऊपर वैल्यू आ जाएगी u प्लस 1 प्लस ये 1 माइनस u, एलसीएम 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस u। यहाँ ये माइनस 1 है, तो जब ये माइनस है, बाहर यहाँ पे माइनस है, तो इस जगह को मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। अब है ये 1 माइनस u और 1 माइनस u, ये 1 माइनस u और ये 1 माइनस u, क्योंकि ये एक ही जगह पे है तो आप यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे रह जाएगा u प्लस 1 माइनस 1 प्लस u डिवाइडेड बाय u माइनस u, ये आपस में कैंसिल, और 1 प्लस 1 2 प्लस 1 माइनस 1, ये आपस में कैंसिल, u एंड u 2u डिवाइडेड बाय 2, ये आपस में कैंसिल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर u आ जाएगा। अब जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें हम जी एफ ऑफ u फाइंड करें। जी और एफ ऑफ u की जगह हमने u माइनस 1 और u प्लस 1 पुट करना है। अब हम इस पे g अप्लाई करेंगे, ये g
इस वैल्यू के ऊपर g अप्लाई करेंगे। तो g हमारे पास ये है, जहाँ जहाँ u है वहाँ पे हमने u-1, u+1, फिर है +1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे है 1 माइनस, और u की जगह हमने ये वैल्यू पुट करनी है, u-1 डिवाइडेड बाय u+1। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे u+1 का, तो ऊपर आ जाएगा u-1 प्लस, और ये u+1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो u+1 डिवाइडेड बाय, अब हम इसका भी एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम भी आएगा u+1, ऊपर आ जाएगा ये u+1 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा u+1 माइनस u+1 कैंसल, ऊपर आ जाएगा u-1, ये u+1 और ये आपस में कैंसल, यहाँ पे -1 + 1 कैंसिल, u+u 2u डिवाइडेड बाय u+1 माइनस u, और माइनस माइनस +1, u एंड माइनस u कैंसल, 2u +1 एंड +1 2, ये आपस में 2 डिवाइडेड बाय 2 1, सिर्फ यहाँ पे u रह जाएगा। तो ये हमारा डी पार्ट था। पार्ट ई, इसमें जो फंक्शन गिवन है वो है f(x) इज इक्वल टू sin x एंड g(x) इज इक्वल टू 2x + 3। पहला पार्ट है f(g)(x), f(g)(x) की वैल्यू है 2x + 3। अब हमने फंक्शन f में x की जगह 2x + 3 पुट करना है। ये फंक्शन f है, यहाँ पे साइन और x की जगह पुट करेंगे 2x + 3। दूसरा पार्ट g f(x), g f(x) की वैल्यू है sin x। अब हम इस वैल्यू पर g फंक्शन अप्लाई करेंगे, तो ये 2 x की जगह sin x और +3। लास्ट पार्ट इसका है पार्ट f(x) इज इक्वल टू 1/x एंड g(x) इज इक्वल टू टेंजेंट x।
फर्स्ट एफ जी ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। एफ और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है टेंजेंट एक्स। अब हम यहाँ पे एफ फंक्शन इस टेंजेंट एक्स पे अप्लाई करेंगे, तो 1/x की जगह टेंजेंट एक्स पुट करेंगे। लास्ट इसका फाइंड करना है जी एफ ऑफ एक्स। जी एफ ऑफ एक्स की जगह हम 1/x लिखेंगे। अब इस 1/x पे जी अप्लाई करेंगे, टेंजेंट और इस x की जगह 1/x पुट करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और उसके तमाम पार्ट्स थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, ये हमारे लेक्चर नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 में हल होंगे।